हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट चल रहा है $63,700 में, बट आई एम नाउ बिल्डिंग अ शॉर्ट। येस, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी मैंने क्या बोला था कि सेलर ने बेच दिया तो क्या हो गया भाई, हम अभी भी लॉन्ग हैं एंड अब जो है लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हैं। एंड मैंने आपको रीजनिंग भी दी थी भाई मैं क्यों यहाँ पे बुलिश हूँ। एंड आप देख सकते हो कि उस वीडियो के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो 62,990 के आसपास हम पहुँचते हैं। इसके बाद हमारे पास एक न्यूज़ आती है कि भाई सेलर ने बेच दिया, मार्केट में आता है बहुत बड़ा डंप। एंड उसके बाद जो है हम सेलर डंप के बाद एक वीडियो बनाते हैं जो कि कल की वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको बोला कि भाई अब मैं जो है लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ, यहीं पे ये एरिया है मेरा, यहाँ से हम लॉन्ग बिल्ड करेंगे, जहाँ पे हम जो है टारगेट कर रहे थे 61,800 एंड $61,200। तो 61,200 हम हिट नहीं कर पाए, 250 से ही जो है ये बाउंस बैक कर गया, लेकिन 61,800 वाले लॉन्ग पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि उसके बाद जो है मार्केट एक रिवर्सल करता है एंड उसके बाद हम जो है ट्रेल करते हैं अपने एसएल को एंट्री के साथ। एंड आप देख सकते हो कि हम 63,300 के आसपास बुक कर देते हैं। तो मार्केट इससे भी ऊपर जाता है, कल हम ऑलमोस्ट 64,600 तक गए एंड अभी भी हम जो है 64 के लिए वापस जा रहे हैं। तो वो थोड़ा मिस हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा पीसफुली मैच वैच देखना चाहता था, सोने जाते थे, इसलिए हमने सारी पोजीशंस बंद कर दी थी और हम जो है थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंजॉय करना भी ज़रूरी है। ओवर ट्रेड करेंगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद पे और फिर गलती करते हैं, वो होता है सबके साथ। लगातार आप बहुत सारे ट्रेड जीतते हो तो थोड़ा पॉज दिया करो, थोड़ा मार्केट को कूल डाउन होने दिया करो, ताकि आप अपनी बायस में ट्रैप ना हो जाओ ना। उसके अलावा हमारे 2 लॉस भी हुए थे, एमएसटीआर पे लॉसेज हुए थे, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि हमारा जो लॉस हुआ था एमएसटीआर पे वो क्या क्या रहा एंड जो हमारा प्रॉफिट हुआ था बिटकॉइन लॉन्ग में वो किस किस तरीके से रहा, तो किस तरीके से हम हेज कर पाए थे उस ट्रेड को ना। उसके बाद हमने जो है आज एक मैसेज डाला था कि हम एक शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं एंड वो शॉर्ट की एंट्रीज कुछ इस तरीके से हैं, जिसकी फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी हिट हो चुकी है 63,500 के आसपास ना। अगर आप इसको देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आपको लगेगा यार यहाँ पे क्या शॉर्ट बन रहा है। तो मार्केट में देख सकते हो कि बहुत बड़ा डंप आया एंड यहाँ पे तुरंत ही रिवर्स हो गया, प्लस बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल चाप रहा है। तो आपको एक चीज़ समझनी जरूरी है कि अगर हम थोड़े से क्लीन चार्ट पे देखते हैं कि ये जो हम ट्रेड दे रहे हैं ना, ये आपका वीकली पे है, इट्स नॉट ऑन 4 आवर्स, इट्स नॉट ऑन 1 डे, इट्स अ वीकली ट्रेड। तो वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है। तो वीकली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईएमएज हैं इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास, यहाँ पे जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसके रीटेस्ट पे भी जा सकता है मार्केट। एंड दिस इज़ द थिंग जो हम टारगेट कर रहे हैं। एक तो 200 ईएमए एंड इसके साथ साथ जो है ये वाला एरिया जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये पूरे एरिया और ईएमएस को हम एक साथ यहाँ पे टारगेट करते हुए चलेंगे। नो, हमने इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज क्यों दी है, बिकॉज आई एम नॉट टू श्योर कि यहाँ तक मार्केट जा पाएगा, कंसिडरिंग कि वेडनेसडे थर्सडे को 2 बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग है उसके पीछे। एंड अगर आप देखोगे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब हम 200 ईएमए के आसपास जाते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड इट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम $25,000 ब्रेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाता है पहली बार 200 वीकली ईएमए के पास। एंड अगर आप देखोगे ये ब्रेक कब होता है, ये होता है जून में। एंड ये वापस कब जाता है, ये जाता है अगस्त में, मतलब 2 महीने के बाद जाता है वापस। एंड यहाँ से टकराने के बाद 24K से हम डंप करते हैं ऑल द वे टू 15,000, 50% का डंप यहाँ पे आता है। इसके बाद दोबारा जब रीटेस्ट करने जाता है तो भी एक छोटा डंप लेता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स टैप कर गया, तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है, फिर एज अ सपोर्ट ये पूरा ईएमए हमारे लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसने फिर से यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद ये बाय अप हो गया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया, बट लेकिन जो फाइनल ब्रेक आया ना बड़ी कैंडल वाला, वो ये वाला ब्रेक था और अभी रीटेस्ट पेंडिंग है। एंड अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप 200 ईएमए जब हम और टाइम फ्रेम्स में देखते हैं तो क्या होता है वो आप देख सकते हो। तो अगर आप डेली में देखते हो तो डेली में यहाँ पे ब्रेक होता है, 200 ईएमए के पास जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, पास जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, एंड अगेन यहाँ पे इसके पास जा रहा है। अगर आप 4 आवर्स में देखते हो तो अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे ईएमए टैप हुई है एंड उस ईएमए टैप के बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम जो है ईएमए टैप करते हैं 64K पे एंड उसके बाद हम डंप करते हैं 61K पे ना। अगर आप बोलोगे कि सेलर के कारण डंप हो रहा है भाई, ये इसके कारण थोड़ी हो रहा है, तो वो सेलर की कैंडल जो है ये वाली कैंडल है, यहाँ पे फिर भी 62,400 तक तो डंप हुआ ना। यहाँ पे फिर भी हमें देखने को मिला कि ये डंप जो है ऑलमोस्ट 2.42% का था एंड ये वाला डंप जो है फाइनल स्टेजेस ऑफ टैपिंग था, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे टैप्स हो चुके हैं एंड मल्टीपल टाइम्स गिर चुका है। तो ये जो है इस बार ब्रेक करेगा 200 ईएमए को, ये वाले टैप है, आप देख सकते हो ब्रेकिंग का मौका भी बन रहा है। दैट्स वाई हम ऊपर एंट्री ले रहे हैं। अभी हम एक छोटी सी एंट्री ले रहे हैं, मेजर एंट्रीज हमारी ऊपर है एंड हमारा एवरेज टारगेट है 66,400, जो कि इस एरिया का एकदम मिडिल में आता है। उस हिसाब से मैंने आपको एंट्रीज दे रखी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा प्लान रहेगा, मैं यही वेट करूंगा। अब मैंने आपको दिखाया कि वीक से मंथ्स लग जाते हैं इस पूरे ट्रेड को हिट करने में, तो हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है बाद में भी हो जाए। ना हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 62K के बिलो का एरिया। तो ऑलमोस्ट $3,000 का हम यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं। तो 62 से हमारे टीपी स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके अराउंड जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे
करेंगे कि ये EMAs भी ब्रेक होंगे एंड फिर हम जो है बहुत बड़ा डंप लेंगे, क्योंकि हम जब EMA से टैप करके आते हैं तो ऑलमोस्ट 20 से 30% का डंप आने के डिसेंट चांसेस रहते हैं। तो होपफुली उतना बड़ा डंप ना आए, लेकिन आ भी जाता है तो 55-56 के आसपास तक मार्केट जा सकता है, लेकिन हम पहले ही यहाँ पे बुक करके मार्केट से साइड हो जाएंगे। तो उसके साथ हमने आपको SL भी दिया है विच इज़ अराउंड $70,000। उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है 200 EMA के ऊपर जाएगा, यहीं पे क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडल में डंप कर जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस टाइप से हुआ था कि EMA के ऊपर गया, क्लोज भी हो गया उधर, बट उसके बाद भी डंप कर गया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो है सारी EMAs को एक साथ क्रॉस करें एंड एक अच्छी वॉल्यूम से क्रॉस करें। दैट विल बी अवर SL, दैट विल बी द गारंटीड SL। अगर यहाँ पे इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होती है तो फिर वो SL जो है क्वेश्चनेबल हो जाएगा एंड फिर आपके ऊपर है कि आप बुक करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। तो मैं उस टाइम पे डिसाइड करूँगा कि मार्केट कैसा लग रहा है, क्योंकि वो लॉस जो होगा मेरा वो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ लेने के लिए, इसलिए हम जो है ट्रेड ले रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड बन रहा है एंड कोई रिवर्सल का ऐसा हमारे पास सिग्नल नहीं है। ये सिग्नल आएगा भी नहीं जब तक हम जो है इस एरिया को ब्रेक नहीं करते हैं। दिस एरिया इज़ नॉट ब्रोकन विच इज़ 84K, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। उससे पहले एक बार नीचे विजिट कर ही देगा, एक ही बार में इतना बड़ा लॉन्ग जो है लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो एक और क्वेश्चन आप लोग पूछोगे कि यार यहाँ पे SL ले लेंगे यार, लेकिन मेरा लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लॉस में काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान हो सकता है। तो यार देखो, उसका मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला हुआ है, जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो मैं टेलीग्राम पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट हैव बीन मूव बैक टू बिटकॉइन। तो जितना भी प्रॉफिट हमारा शॉर्ट से हो रहा है सबसे जो है हम बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन हम जो है बिटकॉइन बाय करते हैं। एवरेज प्राइस हमारा अराउंड 61,800 के आसपास है। तो ये जो मैं बुक कर रहा हूँ ना, ये जो मैं प्रॉफिट बिटकॉइन में डाल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि भाई मुझे दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं फिर भी बिटकॉइन खरीदूँ क्योंकि मैं सेलर हूँ जो कि बाय हाई सेल लो करता है। नहीं, आंसर इज बिकॉज दिस विल बी अवर हेज अगेंस्ट दो शॉर्ट्स। अगर मेरा बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला जाता है, मेरे शॉर्ट में लॉस हो जाता है, तो एटलीस्ट मुझे स्पॉट में प्रॉफिट हो जाएगा एंड मेरा वो लॉस जो है एटलीस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। कंप्लीटली यहाँ पे हम उसको वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। एंड मैं सिंस बाईबिट यूज़ करता हूँ तो मैं सेम बिटकॉइन को ही लेवरेज की तरह यहाँ पे यूज़ कर पाता हूँ, जिसके कारण मैं अपने शॉर्ट्स को अच्छे से हेज कर पाता हूँ और मैं बड़े शॉर्ट्स यहाँ पे ले पाता हूँ। एंड बेयर मार्केट में बड़े शॉर्ट्स लेने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, लेट्स से यहाँ से 90K चला जाता है, तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्योंकि मेरा SL हिट हो जाएगा 70K पे एंड उसके बाद जो 20K है उसमें मेरा जो होल्ड बिटकॉइन है वो भी ऊपर जाएगा, वो भी अप्रीशिएट करेगा एंड मेरे लॉसेज वहाँ से रिकवर होंगे। तो एक महीन बैलेंस होता है एंड एक्चुअली फ्यूचर्स को इस तरीके से ट्रेड करते हैं। सो होपफुली आपको प्लान समझ आया होगा क्या SLs हैं, किस तरीके से मैनेज करेंगे। That is it for this video guys. Hopefully वीडियो आपको अच्छी लगेगी. Make sure to hit that like button, subscribe if you're new here, and I'll see you in the next one. I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race paper chase money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की